अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के सफ़र की। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है। जैसा कि वर्ल्ड कप से पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि जो टीम सेलेक्ट की गई है और जिस तरह की टीम वर्ल्ड कप के लिए भेजी जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट से और क्रिकेट टीम से कोई ख़ास उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए क्रिकेट शायकीन को। तो रिज़ल्ट सबके सामने हैं। बावजूद इसके हमने क्रिकेट टीम को पूरा सपोर्ट किया, कैप्टन को सपोर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट्स वैसे ही प्रोड्यूस कर सकी टीम जैसे कि एटलीस्ट यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी तरह के रिज़ल्ट्स आएंगे। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने। अभी मैंने 2-3 दिन के बाद ये कर रहा हूँ, ईद की छुट्टियों के बाद ये व्लॉग कर रहा हूँ, तो लेट की माज़रत चाहता हूँ जी नाज़रीन। तो बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी। उसमें बाबर आजम साहब कहते हैं कि ये टीम गेम है और पूरी टीम को परफॉर्म करना होगा। ये बिल्कुल मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, इत्तेफाक करता हूँ कि पूरी टीम को परफॉर्म करना होता है। लेकिन कैप्टन किस लिए बनाया जाता है, कैप्टन को कैप्टन क्यों कहा जाता है, उसे क़यादत क्यों दी जाती है टीम की, ताकि वो उसको बेहतर अंदाज में लीड कर सके। जब टीम सेलेक्ट की जा रही थी तब आपको ऑन बोर्ड लिया गया। अगर आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तो आप बताएं हमें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आपकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन अगर आप उस टीम बनाने का हिस्सा थे, उस प्रोसेस का हिस्सा थे जिसमें तमाम चीफ सेलेक्टर्स ने ये टीम बनाकर आपको दी, अगर आप उस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे तो फिर आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बावजूद इसके कि हर टीम को इंडिविजुअल, हर टीम प्लेयर को, टीम मैन को टीम मैन की तरह खेलना चाहिए और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आनी चाहिए। इसके बावजूद अल्टीमेटली जवाबदेह टीम कप्तान ही हुआ करता है। तो ये कहना मैं मुनासिब नहीं समझता बाबर आजम का कि टीम गेम है और मेरी गलती नहीं है। अल्टीमेटली आपकी ही गलती है, आपने ही एग्जीक्यूट करने होते हैं प्लान्स बनाना, उसकी एग्जीक्यूशन ये कैप्टन का काम होता है। छोटी छोटी बेशुमार गलतियाँ थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में आपसे हुई, जिसका हम बारहा जिक्र भी करते रहे, मज़ीद भी आपको आपकी गलतियाँ बताते रहेंगे। सबसे बड़ी गलती जब आप शादाब को लेकर गए, साथ इब्रार को लेकर गए। शादाब जब आयरलैंड में फ़ेल होता है, इंग्लैंड में फ़ेल होता है, उसके बावजूद आप उसे मुसलसल खिलाए जा रहे हैं। इब्रार को आपने बेंच स्ट्रेंथ क्यों बनाए रखा? आपने उसे इंग्लैंड में, आयरलैंड में क्यों नहीं खिलाया, क्यों नहीं चेक किया? मेरा ख्याल है, बीइंग ए क्रिकेटर, मुझे लग रहा है कि स्पिन जो हमारा डिपार्टमेंट था उसकी वजह से और मिडिल ऑर्डर की वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए। तो बाबर आजम और रिजवान को पूरा पाकिस्तान बैश कर रहा है, उनको तनकीद कर रहा है, उन पे तनकीद कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये तनकीद उन पे भी बनती है। मैं ये नहीं कहता कि उन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारी टीम ही रिस्पॉन्सिबल है। 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 को ही परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जवाबदेह कप्तान होता है, सिलेक्शन कमेटी होती है और चेयरमैन पीसी भी होता है। अब मैं बात करूँगा हारिस रऊफ। हारिस रऊफ पे आप अंधा एतमाद करते हैं। मैं बरमला इस बात का बार बार इजहार कर चुका हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि बाबर आजम जो है वो कप्तान मटेरियल नहीं है। आप कैप्टन नहीं हैं, आप अच्छे कप्तान नहीं हैं, और आप अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से, इस तरह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप चूँकि एजुकेशन से ज़्यादा आपका वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए आपको जो ब्रीफ करने वाले हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको गलत ब्रीफ किया जा रहा है और आप अभी तक कप्तानी को लेके चिमटे हुए हैं। मैं ये कहूँगा कप्तानी के साथ चिमटे हुए हैं। केन विलियमसन की मिसाल ले लें, वो जाते ही उसने रिज़ाइन कर दिया, जबकि आप दूसरी बार मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं और 4 साल से आप कप्तान हैं, कोई खातिर खा रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सके सिवाय एक इंडिया से T20 का मैच जीतने के अलावा। और USA से आप हारे हैं, आयरलैंड से आप हारे हैं 2 दफ़ा,
जिम्बाब्वे से आपकी कप्तानी में हारे हैं, अफगानिस्तान से आप हारे हैं, इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप अभी भी आपका कसूर नहीं है और आप अच्छे कप्तान हैं, तो सॉरी टू से आप समझदार भी नहीं, सिर्फ आप अच्छे बैट्समैन ही हैं। तो मैं ये आपको मशवरा देना चाहूँगा कि आप अपनी बैटिंग पे फोकस करें। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सचिन तेंदुलकर को कप्तानी देना चाहिए इंडिया ने, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। सईद अनवर को कप्तानी देना चाहिए, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। यूनुस खान ने आपको एक वर्ल्ड कप जिताया, चुप करके वो साइड लाइन हो गया। इसी तरह से विराट कोहली को कैप्टनसी देना चाह रहे हैं इंडिया वाले, वो नहीं लेना चाह रहा। इसी तरह से जयवर्धने, रणतुंगा, डिसिल्वा, इनकी आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कैप्टनसी क्यों इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। तो आपको मेरा ख्याल है कि आपके अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, और पाकिस्तान को अगर आप चाहते हैं कि फतूहात दिला सकें तो आपको एक तो अपनी बैटिंग पे वर्क करना है। अगर आपने T20 का पार्ट बनना है तो आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना होगा। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि आपको लंबा कैरियर चाहिए और मेंटली स्ट्रेस लिए बगैर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दें। पाकिस्तान की कप्तानी अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इसी तरह से आप पे तनकीद होती रहेगी, आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, कसूरवार ठहराया जाएगा, और पूरी कौम, मीडिया, सोशल मीडिया पे आपको ना सिर्फ तनकीद की जाएगी बल्कि आपसे जवाब भी तलब किया जाएगा। और आप उनको आप सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं हैं, आप पूरे पाकिस्तान के कप्तान हैं, और पूरी पाकिस्तान कौम जो है वो इस खेल से वाबस्ता है, तो वो रिजल्ट चाहती है, लिहाजा आपको ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तनकीद बिल्कुल होनी चाहिए और वो हम करते रहेंगे। जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं वो भी हम बताते रहेंगे। लेकिन अभी जो फ्लोरिडा में एक वाक़या पेश आया हारिस रऊफ़ के साथ, वो अपनी मिसेस के साथ मौजूद थे, उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए और क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए, खिलाड़ियों से पूछना भी चाहिए, जवाब तलबी भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से उसकी फैमिलीज़ को आप हूट करना, आवाज़ें कसना, दिस इज़ नॉट फेयर। लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस हारिस रऊफ़ से भी बेहतर ना आ सकी, और बाकी पूरी टीम ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका नतीजा ये है कि टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। अब हमें अपनी गलतियों से सीखना है, लेकिन हम अपनी गलतियों से कब सीखेंगे? और अनफॉर्चुनेटली सर्जरी की बात करने वाले, मेरिट की बात करने वाले खुद चूँकि मेरिट पे नहीं आए, तो वो किस तरह से किसी की सर्जरी कर सकते हैं? किस तरह से वो मेरिट की बात कर सकते हैं? तो मैं इस सारी हार का ज़िम्मेदार कप्तान और टीम मैनेजमेंट को समझता हूँ। सीनियर मैनेजर की सीट पे मौजूद पूरा काफ़िला, फैमिली लेके जाने वाले वहाब रियाज, जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा कभी कोई सिंगल हैंडेडली मैच नहीं जितवाया, तो मैं उनको भी ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। जब वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने तब से लेके अब तक, सीनियर मैनेजर होने के बाद, 3 जो रिज़र्व प्लेयर्स थे जिन्हें फ्लाई करना था, उनको उनकी अनाउंसमेंट भी नहीं की गई, सिवाय सिर्फ इसलिए कि हमारे जो ऑफिशियल्स गए हुए हैं उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे टूर्स एंजॉय कर सकें। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो जो खेल रहा है उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो जो जुल्म किया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुल्म करने की कोशिश की है, उसको उसका तो एहतसाब होगा, और ये सब का पता चल जाएगा कि किसने क्या क्या किया है और किस किस तरह से पाकिस्तान को या पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। अब बात करते हैं जी कप्तानी की। अभी अपकमिंग टूर आ रहा है जी बांग्लादेश का, उसमें कप्तान किससे होना चाहिए, टेस्ट का कैप्टन किससे होना चाहिए, वनडे का किससे होना चाहिए, और T20 का कैप्टनसी किससे मिलनी चाहिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।